ओके देखो, हम लोग लास्ट क्लास में चालू किया था हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ड्यू टू लेंस एंड लेंस फॉर्मूला। देखो एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं मैंने क्या पढ़ाया था, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो तुम सब ध्यान से सुनो। तो ये होता है आपका लेंस फॉर्मूला, 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। अब तुम सब ध्यान से सुनना, अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है। अगर आपका कॉन्केव लेंस है तो आपका फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है। मतलब इसमें तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि सर कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस नेगेटिव, बात खत्म। यू 10th क्लास में तुम इसलिए बोल रहा हूं हमेशा नेगेटिव लेना है। यू आपको हमेशा क्या लेना है, हमेशा आपको नेगेटिव ही लेना है। यू आपको कभी यू पॉजिटिव लेना ही नहीं है। और वी सॉल्व करने पे जो आए वो आपका आंसर है। जैसे मान लो कि अगर मान लो कोई लेंस है, मान लो आपकी जो इमेज है अगर वो इधर की तरफ बनेगी तो वी आपका पॉजिटिव है, अगर आपकी इमेज पीछे की तरफ बनेगी तो वी आपका नेगेटिव है। ये तुम्हें याद रखना है ना। एक तो मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था, फिर मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन व्यू। तो ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर वी अपॉन यू। वी मतलब इमेज का है, वी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, और यू का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। तो वी का मतलब होता है कि आपकी इमेज लेंस से कितना दूर है, यू का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर है। तो ये आपका लेंस फॉर्मूला है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हाँ पूछो। सर क्लास स्टार्ट कितने बजे होती है सर? कभी 4:10 पे, कभी 4 बजे। 4-5 मैं मैसेज किया था ना यार, ओके मैसेज सर। मैसेज में 4-5। तो देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एफ का मतलब फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव। यू मतलब ऑब्जेक्ट का है जो आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। वी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, आपकी इमेज लेंस से कितना दूर है। और मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी बाई यू। तो अब तुम सब ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, सब देखना, अगला तुम लोग ट्राई करना। तो क्वेश्चन ये है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर is placed at 10 centimeter from convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर। तो पहले सब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट मतलब आपको एचओ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो एक बात तो पक्की, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कितना है, पॉजिटिव हो जाएगा। और कितनी दूर पड़ा है, 10। तो मैंने तुम्हें क्या कहा, यू आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। तो क्वेश्चन वापस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, मतलब कितना दूर रखा, 10। तो यू -10 क्योंकि यू हमें क्या नेगेटिव लेना है। और कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ +20। आपको बताना है फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, कॉमा मैग्निफिकेशन, कॉमा हाइट ऑफ इमेज, कॉमा आपको रे डायग्राम भी बनाना है, एंड राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। आपको बताना है कि इमेज की 3 प्रॉपर्टीज क्या है। देखो ध्यान से देखो, पहले अपन एक काम करते हैं, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसको उधर लेके जाओ तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/u प्लस 1/f, क्योंकि अगर ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो बस अब आप v की वैल्यू पुट करो, -10, f की वैल्यू क्या है 20। देखो f 20 है, सॉल्व करो, देखो इसको कितना आएगा। तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हो, देखो इस माइनस को ऊपर ले जाओ, कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है। वो माइनस मैंने ऊपर ले गया, अब तुम एलसीएम ले लो।
तो एलसीएम 20 आएगा कि नहीं आएगा? देखो तो ये हो जाएगा -2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा? -1/20 हो जाएगा। दोनों तरफ रेसिप्रोकल हो तो आपका v कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका v। क्लियर हुआ? तो आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है? v/u होता है। तो v कितना आया? -20, u कितना है? -10। तो ये आपका कितना आ गया? मैग्निफिकेशन आ गया 2। तो v आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया। अब है हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो मैग्निफिकेशन कितना आया? 2। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5, तो 5 को उधर भेजो, तो 5 टू जा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका हाइट ऑफ इमेज। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। तो ये आ गया अपना हाइट ऑफ इमेज। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो ये है आपका हाइट ऑफ इमेज, 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब देखो, अगला पार्ट है राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो अब तुम लोग ध्यान से सुनना। अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो मतलब आपकी इमेज जो है वो है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो आपकी जो इमेज है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है, अगर नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड होती है। और एक और चीज ध्यान से सुनना, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो मतलब आपकी इमेज एनलार्ज्ड है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर है मतलब सेम साइज, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी इमेज, और मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो मतलब आपकी क्या है? डिमिनिश्ड इमेज है। तो अपने केस में देखो, आपका मैग्निफिकेशन कितना आया? 2 आया। तो एक तो पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इरेक्ट है, और एक 1 से बड़ी है मतलब एनलार्ज्ड है। तो आपकी 3 प्रॉपर्टीज क्या है? वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड। लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है तो पूछो यार। और कोई डाउट नहीं। देखो, अब मैंने एक और चीज पूछी थी यहाँ पे, रे डायग्राम। देखो यार, अब रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो फोकल लेंथ तो 20 है, पर ऑब्जेक्ट 10 पे ही पड़ा है। तो देखो आपका लेंस कैसा होता है। तो तुम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस देखा, देखो ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका 2F2 है। और आप मुझे बताओ, फोकल लेंथ 20 है मतलब O से लेके F2 कितना है? 20 है। और ऑब्जेक्ट तो बीच में ही पड़ा है। देखो इमेज कैसे बनाएंगे? पैरेलल फोकस, एक ओ से पास करो ऐसे, ताकि इमेज का बनेगी, आपकी इमेज बनेगी आप पीछे कहीं बनेगी। तो ध्यान से देखो, इमेज है कि नहीं वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज? देखो, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, मतलब ये हो गया एनलार्ज। और ध्यान से देखो, वर्चुअल और इरेक्ट है, क्योंकि यहां पे आपकी लाइट सही में नहीं पहुंच रही है, वो तो मैंने इसको एक्सटेंड करके पीछे पहुंचाया। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है तो पूछो। वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज है। लिख लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। चलो ठीक है, काम करते हैं अपन, एक टॉपिक और कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। लिखो, पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर कितना होता है? तो लिखो अपनी कप में, पावर इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी
ऑफ ए लेंस। तो पावर क्या होता है? कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस। तो पावर इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस, मतलब आपका जो लेंस है वो कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, वो होता है पावर। जैसे ना, मैं तुम्हें इसका कंसेप्ट का मीनिंग समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे मान लो ये एक और कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? ये दो कॉन्वेक्स लेंस है, और मान लो कि इन दोनों लेंस में आपकी एक लाइट आ रही है। तो लाइट आई और ऐसे गई, ठीक है? और दूसरे वाले में लाइट आई पर ऐसे गई। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन से लेंस ने लाइट को ज्यादा ज्यादा कन्वर्ज किया, मतलब ज्यादा मोड़ा, बताओ। सेकंड। सेकंड वाला। तो सेकंड वाले का पावर ज्यादा है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो पावर होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस। तो पावर का फॉर्मूला तुम सबको याद रखना है। पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। लेकिन तुम पता है सब एक गलती करते हो, यहां पे फोकल लेंथ तुम्हें किस में लेनी है? मीटर में। गलती से भी सेंटीमीटर में मत ले लियो, गलत हो जाएगा, ठीक है? पर एक चीज याद रखना, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या लेना? पॉजिटिव, जो मैं लिखवा चुका हूं तुम्हें। अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या लेना? नेगेटिव लेना, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? और किस में लेना? मीटर में लेना। और हाँ, सबसे खतरनाक चीज, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, जिसको डिनोट करते हैं हम डी से। लिख लो अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं इसके यार। तो पावर क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में लेनी है? मीटर में लेनी है। तो कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव। और ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। और हाँ, ये चीज शायद मैंने पहले भी लिखवाई है, एक बार वापस लिख लो। कॉन्वेक्स के ऊपर लिख लेना कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव के ऊपर डाइवर्जिंग लेंस। और यहाँ पे लिखना, मान लो इस लेंस का पावर P1 है, इसका P2 है, तो P2 विल बी ग्रेटर देन P1। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में सब। सॉल्व, फाइंड पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ट्राई करो, क्या होगा आपका आंसर? सोचो, ABCD में से। 1 डायोप्टर, 10 डायोप्टर, -1 डायोप्टर, -10 डायोप्टर, सोचो। बी करेक्ट है, क्योंकि पावर क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। पर मैंने क्या कहा, फोकल लेंथ किस में कन्वर्ट करना? मीटर में। तो 10/100 कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर। तो 1/0.1, ये कितना आ जाएगा? 10 डायोप्टर, है ना? और कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। लिख लिया? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में?
कोई डाउट है कि लिख लिया? लक्ष्य का क्लियर हुआ? मानसी कोई डाउट है बेटा तो पूछो। प्लवित कोई डाउट है? अर्णव तो पूछो। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया, ठीक है, और सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट किया, और पी होता है 1/f, तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ। तो एक क्वेश्चन तुम उसका सॉल्व कर लो, लेंस वाले का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो टॉपिक लिखो अपनी कॉप में। सॉरी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर in front of concave lens of focal length 10 centimeter forms an image of height 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब एक बात तो पक्की है, f-10 आ जाएगा। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? हो जाएगा हाफ हो जाएगा। फाइंड u कॉमा वी, आपको u और v निकालने। तो मैग्निफिकेशन आ गया, और मैग्निफिकेशन क्या होता है? v बाई यू होता है। तो आप मुझे बताओ v को अपन क्या लिख सकते हैं, सॉरी u को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 भी लिख सकते हैं। u उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, आ गया। बस अब लेंस फॉर्मूला पुट कर दो। बस हो जाएगा, अब तो सॉल्व। कोई डाउट है? एलसीएम 2 भी आ जाएगा, नीचे 2 - 1 इक्वल टू -1/10, 2 - 1 1/2v इक्वल टू -1/10। तो 2 से गया 5, तो v कितना आ गया? -5 सेंटीमीटर। या गया v, और u क्या है? 2v, तो u कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन को। कोई भी डाउट है इसमें तो अब तुम पूछ सकते हो यार, कि सर आपने ये कैसे किया, हमको समझ में नहीं आया इसमें। कोई भी डाउट है तो पूछो, कि लेंस फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है किसी को तो पूछो यार। हुसैन भाई कोई डाउट है तो पूछो। मानसी बेटा कोई डाउट है आपको? नो सर, नो डाउट। ओके, देखो तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो ये आपका यहाँ पे क्लियर होता है। आगे बढ़ू मैं फिर? यस सर। ठीक है, देखो अब हम लोगों को, अगर अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, तो मुझे कुछ बेसिक्स तुम्हें पढ़ाने। देखो, तो लिखो अपनी कॉपी में एक अलग से टॉपिक लिखो, मिससेलेनियस बेसिक्स ऑफ लाइट। तो लाइट की कुछ बेसिक्स है जो मुझे तुम्हें क्लियर करने। देखो, तो सबसे पहला बेसिक क्या लिखो अपनी कॉपी में? देखो, तो बेसिकली होता क्या है कि आपकी लाइट इस तरीके से होती है। तो ये एक पूरी वेव है, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। तो लैम्डा का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ होता है। तो ये एक पूरी वेव है, और लैम्डा का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ होता है, ठीक है। और जो आपकी व्हाइट कलर की लाइट होती है ना, जो सन से लेके अर्थ तक पहुंचती है, व्हाइट कलर की लाइट के 7 पार्ट है। विब्यो, वी,
IBGYOR। V का मतलब होता है वायलेट, तो V का मतलब होता है वायलेट। I का मतलब होता है इंडिगो। ब्लू कौन सा कलर है? ब्लू होता है आपका ब्लू कलर। G कौन सा होता है? G होता है आपका ग्रीन कलर। Y कौन सा कलर होता है? Y होता है आपका येलो कलर। O कौन सा कलर है? O होता है आपका ऑरेंज कलर। O कौन सा कलर है? ऑरेंज। पर R कौन सा कलर होता है आपका? रेड कलर। अब तुम एक चीज ध्यान से सुनना कि जैसे जैसे आप वायलेट से लेके रेड की तरफ जाते हो, कहां से कहां? वायलेट से रेड की तरफ जाते हो तो आपका वेवलेंथ इंक्रीज करता है, वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो मतलब लाल कलर की लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट कलर की लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। यस, आया समझ में? ये लिख लो अपनी कॉपी में एक बार। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है? रेड कलर। सबसे कम किसका होता है? वायलेट कलर का। विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। विजिबल लाइट मतलब जो लाइट अपने को दिखती है वो विजिबल लाइट। लिख लो अपनी कॉपी में। तो सन से लेके अर्थ तक जो लाइट आती है उसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। मतलब जो अपनी आंखों को दिखते हैं। अपनी आंखों को अल्ट्रावायलेट नहीं दिखती, अपनी आंखों को इंफ्रारेड नहीं दिखता, कुत्तों और गाय भैंसों को दिखती है, अपने को नहीं दिखती। इसके 7 पार्ट है विबग्योर: वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जैसे जैसे आप वायलेट से रेड की तरफ जाते हो आपका वेवलेंथ बढ़ता है। लिख लो अपनी कॉपी। ठीक है, तो अब देखो, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। ये लिख लिया आप लोगों ने? ओके, आगे बढ़ू मैं। तो देखो, लिखो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड वेवलेंथ। तो याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करता हूं और वेवलेंथ को लेमडा से। तो एन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। और अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया? लाल कलर की लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट कलर की लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। लेकिन ध्यान से देखो, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो लाल कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है और वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा होता है। लिख लो अपनी कॉपी में। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पावर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पावर के बीच में। होता है, अभी आ रहा हूं मैं, रुक। वो अपनी अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं तो बताता हूँ क्या होता है। लिख लिया? तो एक लाइन लिख लेना: रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज लोवेस्ट
while for violet color is मैक्सिमम। तो रेड कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, वायलेट के लिए सबसे मैक्सिमम होता है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये किसी टॉपिक का पार्ट नहीं है, ये सब जगह काम आएगा, इसलिए मैं इसको बेसिक्स में लिख पा रहा हूँ। तो लिख लो। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ वेवलेंथ बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव बढ़ती घटती है, तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगी, वेवलेंथ घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है? लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लिया कि कोई डाउट है इसमें? ठीक है, देख लक्ष्य का तेरा क्वेश्चन था, देखिए याद रखना कि फोकल लेंथ जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, ठीक है? जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है। तो देख देख लक्ष्य का, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है, ठीक है? फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तब तो खुद सोच लेना क्या होता होगा। तो लैम्डा बढ़ेगा तो एन घटेगा, एन घटेगा तो एफ घटेगा, एफ घटेगा तो पी बढ़ेगा। तो क्या रिलेशन आया? ठीक है? तो क्या आगे बढ़ू मैं? लिख लिया तुम लोगों ने ये? वो क्या, आई होप सो तुम्हें लिख लिया होगा। तो देखो, एक तो तुम्हें ये वाली चीज याद रखनी है। कौन सी वाली चीज? ये वाली चीज। दूसरा तुम्हें ये चीज याद रखनी है। तीसरा अब लिखो अपनी कॉप में, लिखो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये शायद पहले भी हो चुका है, लेकिन एक बार एक टॉपिक मुझे और पढ़ाना है, इसलिए वापस कर रहा हूं। देखो, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? देखो, याद है मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था कि मान लो ऊपर वाला मीडियम का नाम है मीडियम वन, नीचे वाले का नाम है मीडियम टू। मान लो आपको दे रखा है N1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, और N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। मान लो V1 आपको दे रखा है वेलोसिटी इन मीडियम वन, और V2 आपको दे रखा है वेलोसिटी इन मीडियम टू। याद है मैंने ये लिखवाया था तुम्हें, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। भूल तो नहीं गए? याद है कि रिलेशन मैं तुम्हें लिखवाया था कि N1 V1 विल बी इक्वल टू N2 V2। याद है? अब देखो, मान लो सपोज करो कि आपका ऊपर वाला जो मीडियम है, सपोज करो कि आपका ऊपर वाला मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेना है, और एयर में वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो ये इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे, देखो अब ऊपर वाला मीडियम मान लो एयर है, नीचे वाला मान लो कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और वेलोसिटी v है। तो अपन ये इक्वेशन लिख सकते हैं, n एयर इंटू v एयर इक्वल टू n इंटू, लिख सकते हैं। क्योंकि देखो n1 मतलब n एयर, v1 मतलब v एयर, n2 मतलब n, v2 मतलब v। तो वैल्यू पुट करो, तो n इंटू v किसके बराबर आया? 3 × 10⁸ के बराबर। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है,
क्योंकि अगर तुम्हें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो तुम्हें उसकी वेलोसिटी निकालने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। n इंटू वी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ लिख लो अपनी कॉपी में। n इंटू वी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। देखो कैसा है रिलेशन, एक बार आप समझो। देखो ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, उसमें वेलोसिटी v1 है। नीचे वाले का n2 है, वहां वेलोसिटी v2 है। तो n1 v1 इक्वल टू n2 v2। अब मान लो कि ऊपर वाला मीडियम एयर या वैक्यूम है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर और वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸। नीचे वाला मीडियम है, मान लो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, वेलोसिटी v है, तो मैंने n1 की जगह n एयर पुट किया, v1 की जगह v एयर पुट किया, n2 की जगह n पुट किया, v2 की जगह v। n एयर 1 होता है, देखो लिखा हुआ है, v एयर क्या होता है 3 इंटू 10⁸। ताकि इक्वेशन क्या बनी, nv इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। ये आपका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, जिसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड refractive index of a medium in which light travels with 1 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा जिसमें लाइट की वेलोसिटी कितनी है, 1 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करो, n इंटू वी लिख लिया। अब वेलोसिटी दे रखी है, तो n इंटू 1 इंटू 10⁸, तो n कितना आ गया, 3 आ गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, लिख लो अपनी कॉपी। लिख लो। तो इस तरीके से करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। लिख लो, तो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स विद दिस। तो अगर आपको किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी दे रखी है तो तुम एक बार में एक फॉर्मूले में आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। ठीक है, बस एक लास्ट रिलेशन लिख लो तुम। लिखो, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ। तो देखो अभी याद है मैं तुम्हें क्या रिलेशन लिखवाया, n इंटू वी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। तो अपन, आप मुझे बताओ, अपन ये लिख सकते हैं v इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, लिख सकते हैं। तो देखो आप मुझे बताओ, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, और n है, अभी पढ़ा मैंने। देखो ये इक्वेशन तो कहां से आई, यहां से आई। मतलब अगर n ज्यादा होगा तो v कम होगा, और n सॉरी यार, इनवर्सली लैम्डा है, तो मतलब अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो n कम होगा, n कम होगा तो v ज्यादा होगा। तो इससे क्या पता पड़ता है, सॉरी यार, आए समझ में। देखो नहीं, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n और n इनवर्सली ओवर लैम्डा है। तो अगर लैम्डा कम होगा n ज्यादा होगा, n ज्यादा होगा तो v कम होगा। देखो तो लैम्डा कम है तो v भी कम है, तो आपका आंसर क्या आया, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो मतलब अपने को पता है कि लाल की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है,
और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो लाल की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की वेलोसिटी सबसे कम होती है। लिख लो बस, ये बेसिक्स मुझे तुम्हें कराना है अगले चैप्टर से पहले। लिख लो। लिख लो। तो एक तो ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल करा दिया, तो इससे ये आया, तो मतलब वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। और मैं तुम्हें समझा दिया कि एन इनवर्सली टू लैम्डा होती है। तो मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसमें वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर किसी मीडियम में लाइट जा रही है तो लाइट के 7 पार्ट हो जाते हैं। 7 पार्ट क्या है विज्ञान? सबसे तेज लाल लाइट चलेगी, सबसे धीरे वायलेट, क्योंकि लाल लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, वायलेट की सबसे कम है। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर बहुत छोटा है, इसको अपन अगले वीक की वाइंड अप कर देंगे और फिर अपन केमिस्ट्री पे आएंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो यार। ओके यार।